सारी रात ये अकेलापन मुझे सोने नहीं देता। क्या करूं मैं इस जवानी का जब कोई पास ही ना हो। इतनी खूबसूरती का क्या फायदा जब इसकी तारीफ करने वाला ही कोई ना हो। क्या फायदा है इसे फिगर बनाने का जब कोई इसे देखने वाला ही ना हो। मैं तंग आ चुकी हूँ इस घर में अकेले रह रह के। इतना कुछ सोचा था शादी के बाद, ये करूंगी वो करूंगी, ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी जीना कोई जीना है। माँ कहती थी कितनी सुंदर है तू, तेरी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी हैं। पर क्या फायदा हुआ इनका। ये पूल में अकेले नहाने का कोई है ही नहीं साथ। शीला झंड है तेरी जिंदगी बिल्कुल। क्यों सज रही हूँ मैं जब कोई मुझे देखने वाला ही नहीं है यहाँ। काश यहाँ कोई होता मेरे पास जो मुझे ऐसे सजते हुए देखता। अरे आ रही हूँ बाबा। कहाँ रख दिया ये मैंने फोन। हेलो, आ गई आपको मेरी याद। कैसे हो जाने मन। कैसी होंगी आपके बिना। यार प्लीज अब बहुत हो गया, अब वापस आ जाइए आप। शीला, मेरा भी तुम्हारे बिना कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ। मेरा भी कहाँ मन लगता है तुम्हारे बिना। तो आ जाइए ना वापस। अरे ऐसे कैसे, अभी 5 साल हुए और कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का था, भूल गई क्या तुम। यार मैं यहाँ कैसे तुम्हारे बिना अकेले रातें काट रही हूँ, तुम जानते भी हो। कुछ दिन तो कैसे न कैसे करके काट लेती हूँ, पर रात नहीं कटती यार। यार मैं भी चाहता हूँ आना, पर ये जॉब भी तो करनी जरूरी है। ये सब मैं तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अरे बच्चे तो तब होंगे ना जब तुम मेरे पास होगे। शादी के टाइम तो तुमने कितने वादे किए थे साथ निभाने के, और अब देखो 5 साल से बाहर बैठे हो। शीतल, तुम ये मत भूलो, ये तुम्हारी डिसीजन था मुझे यहाँ भेजने का। यार तो गुनगुन के तो लगता है मेरे डोले बन जाएंगे। अरे आ रही हूँ बाबा। आ गए आप, बहुत ही सही टाइम पर आए हो। मैं आटा गूंद रही थी। अरे इतना पसीना। वैसे एक बात जानती हो, तुम इस पसीने में और हॉट लग रही हो। पतली कमर, तब का तब पसीना। अरे बस बस, आप ऑफिस से आ भी गए और अब तक खाना भी नहीं बनाया मैंने। अरे बात तो सुनो शीला, बन जाएगा खाना भी, अभी पहले मेरी प्यास तो बुझा दो। तुम्हें ये सब चीजें तो याद रहती हैं, पर मैंने कहा था आज आते हुए मेरे लिए डायमंड के रिंग लाना। वो लाए हो आप। यार शीला, मेरी सैलरी इतनी कहाँ जो मैं तुम्हें डायमंड रिंग दे सकूं। यार हमारी अभी अभी नई शादी हुई है, मैं ये गिफ्ट अभी नहीं मांगूंगी तो कब मांगूंगी। बेबी गिफ्ट देने को मना थोड़ी किया है मैंने, बस जितनी मेरी औकात है उतना ही तो कर पाऊंगा। तो औकात को बढ़ाओ ना। अब हमारी शादी हो चुकी है, मेरे बारे में भी सोचो। अब मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। तुम्हारी जरूरत तो मैं ही हूँ बेबी। तुम हो, लेकिन उसके साथ साथ पैसा भी है। तो तुम क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। मैं चाहती हूँ तुम शर्मा जी का लिविक वाला ऑफर एक्सेप्ट करो और वहाँ जॉब करो। पर वो कॉन्ट्रैक्ट 6 साल का है शीतल, वो भी मुझे अकेले जाना होगा लिविक। हाँ जानती हूँ, ये 6 साल तो कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, पर उसके बाद हमारे पास कितना पैसा होगा। अरे अच्छा बाबा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कल शर्मा जी से बात करके ये कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। क्या सच में? और क्या बेबी, अब चलो थोड़ा रोमांस हो जाए। हाँ क्यों नहीं, आओ यहाँ। याद आया ना कि किसने भेजा था जबरदस्ती मुझे यहाँ। देखो मैं कुछ नहीं जानती, 5 साल मैंने बहुत मुश्किल निकाले हैं, अब बस और नहीं। बस अब 1 साल की बात है शीतल, उसके बाद मैं अपना सारा पैसा लेके वीकेंड ही आ जाऊंगा तुम्हारे पास। देखो मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो पैसे से पूरी नहीं होंगी, उसके लिए तुम्हें यहाँ होना पड़ेगा। अरे तुम एक काम करो ना, आजकल तो शादीशुदा लड़कियां बाहर अफेयर कर लेते हैं, तुम भी कर लो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या राजेश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। अरे मजाक कर रहा हूँ बेबी, सीरियसली मत लो। तुम वापस आ रहे हो या नहीं।
नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं, बस 1 साल की और बात है। फाइन, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। टॉक टू यू लेटर, बाय। यार वैसे राजेश ने एक बात तो सही की, अफेयर करके कौन सा किसी को पता चलना है। इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और कभी कभी मैं उससे मिल भी लिया करूंगी। आय हाय, क्या बकवास लड़के हैं, एक भी ढंग का नहीं है। वाह, ये है ना चीज। अरे यार शिट, रात के 11 बज गए। लगता है वो डेटिंग ऐप वाला लड़का आ गया। हेलो शीतल। अरे आप तो टाइम के बाद पक्के निकले। 11 बजे यहाँ पहुँच भी गए। देखिए मैडम, टाइम का तो मैं पक्का हूँ ही, मगर यहाँ बात आ जाती है कॉफी की, उसके लिए तो मैं वैसे भी लेट नहीं करता। ओह कॉफी लवर, अंदर तो आओ। वैसे जितने तुम कैमरे पे हॉट लग रही थी उससे कहीं ज्यादा रियल में हो। अच्छा जी, इतनी जल्दी आपने मुझे ऊपर से नीचे तक देख भी लिया। अरे मैडम, उसके लिए तो एक नजर ही काफी है। अरे आइए, आप बैठिए तो सही। आप कॉफी के लिए आए हैं और अब तक मैंने कॉफी बनानी शुरू भी नहीं की। ओह हाँ, कॉफी का तो मैं भूल ही गया था। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे बैठिए तो शीतल जी, कॉफी कहाँ भागे जा रही है, अभी तो पूरी रात पड़ी है कॉफी पीने को। लीजिए, कहिए अब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज सुबह ही तो हमारी बात होना शुरू हुई थी और देखो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। हाँ जी, और ये सब पॉसिबल हुआ मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड की वजह से, जो मुझे 5 साल से छोड़ के वीकेंड ही बैठे हैं। यार तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हारे पति 5 साल से बाहर है वीकेंडी से, और अभी शायद उन्हें 1 साल और लगेगा, पर तुमने ये नहीं बताया कि वो बाहर करते क्या हैं। वो वहाँ जॉब करते हैं एक क्लीनिंग स्टोर पे। लगता है आपको ठंड लग गई है। इससे पहले कि आपकी नाक निकल जाए छींक के, मैं जल्दी से कॉफी बना के लाती हूँ। ओके बेटा शिवम, अगर आज मौके पे चौका नहीं मारा ना तो घर जाके फिर से हाथ खींचना पड़ेगा। चल चल बेटा, मार दे चौका। वाओ। अरे आप यहाँ, आप बैठे ना, मैं लाती हूँ बना के। मैंने सोचा मैं भी आपकी हेल्प करवा दूं थोड़ी। नहीं नहीं, इट्स ओके। शीतल, जो ड्रेस तुमने मुझे कैमरे पे पहन के दिखाई थी, एक बार वो पहनो ना प्लीज। देखो शिवम, वो कैमरा था, मैं यहाँ नहीं पहन सकती, और वैसे भी कॉफी बन गई है, वो ठंडी हो जाएगी। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ। यार लगता है ये हाथ नहीं आने वाली। ये लो शिवम, तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी। वाह, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। अरे तुम भी बैठो ना, या सिर्फ मुझे ही कॉफी पिलाओगी। वैसे शीतल, 5 साल से तुम अकेली इस भरी जवानी में, इस अकेले घर में कैसे काट रही हो लाइफ? मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं बस एक चीज ही बोलूंगी, बहुत मुश्किल है। बट अब तो मैं हूं ना यहाँ, फिर क्या सोच रही हो तुम? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जब तुम्हारी मेरी बात हो रही थी सुबह चैट में, तब मैं भी यही सोच रही थी जो तुम सोच रहे हो, पर अब मुझे लगता है ये गलत है। इट्स ओके, अब क्या ही कर सकते हैं यार। खैर देखो शीतल, मैं तो यहाँ जबरदस्ती तुम्हारे साथ करने आया नहीं था। तुम भी राजी होती तो बात कुछ अलग थी, बट चलो खैर छोड़ो, मैं निकलता हूँ फिर घर, रात का 1 बज रहा है।
अरे पर तुमने तो कहा था तुम पूरी रात रुकोगे यहाँ। हाँ कहा था, पर मैं तो कुछ और सोच के आया था। अब वैसा तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ, तो रुकने से क्या ही फायदा। चलो बाय, टेक केयर, मैं निकलता हूँ। शिवम, क्या हुआ शीतल? अरे क्या हुआ, बोलो। यार ये शीतल ने तो ना फोन किया ना मेरा फोन उठा रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो बिना बात किए सो जाए। अरे क्या हुआ? ये किस चीज की दवाई खाई तुमने? कुछ नहीं यार, वो बस मुझे थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है। अरे आओ भी, इतना दूर क्यों हो? मेरे हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे हैं। तुम फोन उठा के उन्हें बोल दो ना कि तुम सो रही हो। अरे नहीं, मेरी आवाज सुन के ही उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। छोड़ो, बचने दो। अंकल, आपकी शॉप पे बीजीएमआई हैक सॉफ्टवेयर मिलेगा? अबे साले, मुझे लगता है मेरी बीवी को किसी ने हैक कर लिया है और तुझे बीजीएमआई हैक की पड़ी है। मादरचोद, निकल बेंच। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में किसी के साथ अफेयर कर लिया हो और वो उसके साथ मजे कर रही हो। वॉचमैन। जी सर। देखो, मुझे अर्जेंट काम से वीकेंड ही निकलना पड़ रहा है। मैं आने जाने की फ्लाइट करूंगा, 8 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो प्लीज आज तुम ये स्टोर बंद करके सर को कीज दे जाना। ओके सर, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। थैंक्स, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये बार बार दवाइयाँ क्यों? अरे आओ भी, छोड़ो ये दवाई को। अरे फिर से दवाई? यस, ये तो आज पूरी रात चलेगा। कम ऑन। बस बस भैया, यही रोक दो। कितना हुआ? 100 रुपया। ये लो। आय हाय, ये सब मुझे बहुत गंदा लगता है। ये सब नहीं। कम ऑन। वाह भाई वाह, क्या नजारा है। ओह शिट, ये कौन है? राजेश, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? वो मुझे कुछ याद आ गया, मैं आया जरा। रुक साले, ये कपड़े उठा अपने यहाँ। कोई नहीं भैया, आप रख लो, मैं ले लूंगा बाद में। रुक तेरी तो साले, बेशरम कहीं की। मैं वहां साला दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए और तू यहाँ ऐश कर रही है। देखो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तो तुम्हें बुलाया था, तुम आए नहीं तो मैं क्या करूं? मैं काम के चलते नहीं आया तो तू ये सब करेगी? तुम्ही ने तो आइडिया दिया था मुझे। अब हो गई गलती, तो माफ कर दो। तू अभी के अभी निकल यहाँ से, आउट। अरे कपड़े तो लेने दो यार। कपड़े वपड़े सब अपने बाप के घर जाके लेना। अब यहाँ से आउट, आउट, आउट। ओह गॉड, ये कहाँ फंस गई मैं? मैंने कहा आउट, निकल मेरे घर से बाहर। जा अपने माँ बाप के घर, लेकिन यहाँ से निकल अभी के अभी। अरे यार राजेश, फर्स्ट टाइम गलती की है, एक बार तो माफ कर दो। अब जाके अपने बाप से माफी मांगना, निकल यहाँ से। अरे यार, कुछ पैसे तो दे दो किराए के। जाके अपने नए आशिक से ले, समझी? ओ गॉड। अब आएगा ना मजा। अरे तुम एक काम करो ना, आजकल तो शादीशुदा लड़कियां बाहर अफेयर कर लेते हैं, तुम भी कर लो। बेबी, मैं बस इसी काम के लिए रह गई, क्या शादी नहीं करोगे मुझसे? अरे करूंगा ना, पहले इसे ठिकाने तो लगाने दो। हाँ शीतल, क्या कह रही थी तुम? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।